फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर और वजीर आजम समेत सियासी क़यादत को इशाया। फील्ड मार्शल ने मार्के हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। SPR के मुताबिक सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत सियासी क़यादत इशाया में शरीक थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर शरीकान ने भी शिरकत की। सियासी क़यादत मुसल्लह अफ़वाज गैर मुतज़लज़ल अज़म पाकिस्तानी अवाम के नाकाबिल शिकस्त जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ की। भरपूर जवाब देने पर नौजवानों मीडिया को आनी दीवार करार दिया। इस्लामाबाद में फिर जालाबारी, रावलपिंडी में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, दिन में रात हो गई। तूफानी हवा चलने से कायद आजम यूनिवर्सिटी में कैंटीन की आरती छत गिर गई। लाहौर में तेज आंधी और तूफान के बाद अंधेरा छा गया। तूफानी बारिश, शदीद आंधी के बायस चिड़ियाघर के बाहर दरख्त गिर गए। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। आंधी के बायस लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। वज़ीर आला पंजाब को तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म। स्वात, मानसर और एबटाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। चटक में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी, मुतादिद दरख्त जड़ से उखड़ गए। मकान की दीवार गिर गई। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। मैगूरा में सैलाबी सूरत हाल। यालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान। शेखपुरा में बोर्ड उखड़ गए। हरीपुर में दरख्त और दीवारें गिरने की इतलात। जेलों में दीवारें और दरख्त गिरने से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। कराची से लाहौर जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन की परवाज कई मिनट तक आंधी की जद में रही। तैयारे को शदीद झटके लगे। मुसाफिर कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इंतहाई नामुनासिब मौसम की वजह से तैयारे को वापस मोड़ लिया गया। खराब मौसम के बायस ATC की तैयारों को मौसमियाती वार्निंग। फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। स्कर्दू और ग्वांगजू से लाहौर आने वाली परवाजें मनसूख। लाहौर से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान उतार दिया गया। लाहौर से अबूधाबी और कोलालमपुर जाने वाली परवाजें ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली 3 परवाजों को भी ताखीर का सामना। बाहरी अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। सिस्टम कराची से 1000 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के साहिली इलाकों को खतरा नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी बढ़ने लगी है। पारा 37 को छू गया। महसूस 40 डिग्री हुआ। सिंध बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिबी में सूरज सर पर सवार। 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। खैरपुर में दर्ज हरारत 46, सांगड़ में 45 और कोलो में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। IMF वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। नेथन पॉटर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बजट पर बातचीत मुस्बत रही। IMF चाहता है आइंदा बजट में अखराजात की तरजीहात पर मुशावरत हो। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF का पाकिस्तान से महंगाई को 5 से 7% हदफ में लाने पर जोर। एलामिया के मुताबिक बजट तवानाई और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर मुशावरत हुई। IMF का पावर सेक्टर में आइंदा माली साल कोई नई सब्सिडी न देने का मुतालबा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज रोकने के लिए सख्त इक़दामात नागुज़ीर करार। IMF पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। तर्जुमान जोली कोज़िक का कहना है कि पाकिस्तान ने मतलूबा इस्लाहात पर पेशरफ्त की और तमाम ज़रूरी शराइत को पूरा किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि बजट पर IMF का दबाव नहीं, दिफाई बजट में इजाफा होगा और अवाम को भी रिलीफ देंगे। IMF हुकूमत के इकदामात से मुतमईन है। हुकूमत कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी जिससे कौमी इत्तेहाद और यगानियत मुतासर हो। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। हमद आमिर भाषा डैम समेत तमाम आबी मनसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे ताकि भारत फ़ायदा ना उठाए। तमाम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दोस्त ममालिक की क़यादत से 2 दफ़ा आलमी उमूर पर बात होगी। भारत से कशीदगी में हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर साइमा सलीम का भारत को दो टोक जवाब। कहा, भारत ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात का सहारा लिया, गोल मोल बातें हकायक छुपा नहीं सकती। साइमा सलीम ने कहा, मकबूजा कश्मीर में कत्ल गारत, पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग भारत का वतीरा है। पाक अफवाज ने जब फ्रांसीसी तैयारे और इसराइली ड्रोन्स गिराए तो अमेरिका शायद अपनी मिट्टी पलीद होने से बचने के लिए सालिसी के लिए कूदा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आर्ट्स काउंसिल में तक़रीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियादो मरसूस सिर्फ 3 घंटे जारी रहा। फिर 8:15 बजे अमेरिका से कॉल आई कि हिंदुस्तान जंगबंदी के लिए तैयार है। अभी 2 दिन पहले खुजदार में हमला हुआ, भारत ने उस पर कुछ नहीं कहा। जब वहां हमला हुआ हमने फौरी उस पर अपना बयान जारी किया। पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की सहाफ़ी के तीखे सवालात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर राय बाएं शाये करते रहे। सहाफ़ी ने जयशंकर से अमेरिका के किरदार पर वजाहत मांगी तो जयशंकर जवाब देने के बजाय आ ई ऊ करते नजर आए। सहाफ़ी ने मजीद ताबड़तोड़ हमले करते हुए पूछा कि आपने पहलगाम वाक़े में मुलव्वस 26 अफराद के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा की बौखलाहट मजीद बढ़ गई और राय बाएं शाये करते रहे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने थिंक टैंक की रिपोर्ट 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली का इजरा कर दिया। रिपोर्ट में मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़े बरतरी का तस्करा जंग को खारिज अज़ इम्कान करार दिया गया क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। रिपोर्ट में मई की फतह को पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा करार दिया। पाकिस्तान इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत करे। भारत की अजीमत और पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ गैर मुल्की तज्जियाकार भी कर गए। भड़के मारते भारतीय मीडिया को क्रिश्चियन फेयर आईना दिखाकर गईं। कहा कि इस जंग में अगर कोई सुरखरू हुआ तो पाकिस्तान है, जबकि भारत महज अपने मीडिया में हीरो बन रहा है। पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक और वलवला अंगेज मिली नगमा जारी कर दिया गया। हर लहजा है तैयार हम वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहा है, जिसमें आवाज का जादू वाजिद सईद ने जगाया है। बोर्ड के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में सियासी बहस गालम गलोच में बदल गई। पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपे से बाहर। मुशीर वजीर आजम इख्तियार वली खान और पीटीआई एमएनए शाहिद खट्टक की एक दूसरे पर गलीज जुमलों की बारिश। मामला इतना बिगड़ा कि मेजबान नादिया मिर्जा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बेबस होकर सर पकड़ कर बैठ गई। लाहौर की सेशन अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के मुकदमे की समाअत शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुआ और जज समेत तमाम हाजरीन को जवाबी हमले में पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद दी। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ और जज के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आम इजलास। रिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। पासपोर्ट की कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में एक कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी गई है। गाड़ियां जलाने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डाटा हासिल किया जाएगा। दुनिया भर में कहीं नहीं होता कि लोगों की गाड़ी और इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। बदमाशी करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले पाकिस्तान के दोस्त नहीं। इलेक्ट्रिक को कराची वालों का खून चूसने की इजाजत दे दी गई। बिजली कम और बिल ज्यादा आएगा। कराची वालों पर बिजली के बिलों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा ने 7 साला टैरिफ मंजूर कर लिया, जिसके बाद के 43 अरब के यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस वसूली की मिजाज होगी।
7 साल टैरिफ की मंजूरी 2024 से 2030 तक के लिए दी गई है। पेट्रोलियम एक्ट 1934 में हमारी मुशावरत के बाद तरमीम की गई तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। चेयरमैन अब्दुल समी खान ने कहा है कि एक्ट तरमीम में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं, जिससे हिरासानी और करप्शन बढ़े। ये कारोबार करना मुमकिन नहीं रहेगा। डॉक्टर हमदी अल नजात ड्यूटी पर अस्पताल छोड़ने के बाद वापस घर पहुंच रही थे कि इसराइली फिजाई हमले ने उनका घर मलबे का ढेर बना दिया। हमले में उनके 9 बच्चे याया, रकान, रसलान, जबरान, एफ, रेफान, सैयदान, लुकमान और सिदरा मौके पर शहीद, जबकि 10वां बच्चा आदम शदीद जख्मी हो गया। शौहर भी जख्मी हालत में इंतहाई नहकदाश्त यूनिट में जेर इलाज है। गजा में नाजायज काबिज और सफाक इसराइली फौज के हमले जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद और 185 से जायद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों पर बदतरीन जुल्म देखकर भी दुनिया की खामोशी पर हैरान हूँ। लाहौर में बाप ने 16 बरस की बेटी को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाक़या रायवन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब लाहौर के इलाके डिफेंस में कार सवारों ने खातून को अगवा कर लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 मुलजिमान महविश नामी खातून को जबरदस्ती कार में लेकर फरार हो गए। अगवा का मुकदमा खातून के भाई अमीन की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में राबिया सिटी ब्लॉक डी की पार्किंग में आतिश ज़दगी, 4 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कराची मुबैना तौर पर कोरोना से 4 अमवात की खबर पर महकमा सेहत सिंध की वजाहत। सिर्फ कोरोना को अमवात की वजह करार देना दुरुस्त नहीं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 4 मरीजों की उम्र 60 साल से ज़ायद थी, जो दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान अहम पेशरफ। दोनों ममालिक ने कैदियों के तबादले के पहले मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पहले मरहले में हर मुल्क ने 270 जंगी और 120 कैदी रिहा किए गए और ये तबादला इस्तांबुल में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के तनाजुर में अमल में आया। फरीक़ैन ने 1000 कैदियों के तबादले पर मरहला अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में जौहरी तवानाई के शोबे फाल करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी है कि अमरीका यूरेनियम की अफसूदगी ख़त्म करना चाहता है तो कोई जौहरी मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर की अपील समेत सैमसंग और दीगर मोबाइल फ़ोन्स बनाने वाली कंपनियों को वार्निंग। गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया। कहा कि सबको अमरीकी मईशत की बेहतरी में हिस्सा डालना होगा। पाकिस्तान के अशब इरफान ने साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में टॉप सीड अशब ने मलेशिया के रंगन ली को शिकस्त दी। अशब इरफान ने बगैर कोई गेम ड्रॉप किए कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ की मुलाकात। मोना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल। एथलीट मोना खान और कोच यूसुफ को 5-5 लाख के चेक दिए गए। मरीम नवाज ने कहा कि एथलीट मोना खान ने साबित किया ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 1958 में फिल्म जट्टी से करियर का आगाज़ किया। कॉमेडियन के तौर पर शोहरत पाई। 600 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपने रंग से पाकिस्तानी सिनेमा को हमेशा के लिए रंगीन कर दिया।
फ़नी खिदमात पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजा गया। और बका की जंग, जंगल में कैद, खतरनाक हालात से नमर्द आजमा शख्स की कहानी, थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी बाढ़ का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।